एपिसोड 21 ये नहीं बदल सकते। अरमान आरती न लेकर श्रुति से पूछता है, ये सब क्या है? तो श्रुति बोलती है, क्या? अरमान श्रुति का फेस मंदिर साइड कर बोलता है, ये डॉट 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 डॉट। श्रुति मंदिर को देख बोलती है, ये मंदिर है, भगवान है, आपको नहीं दिख रहे क्या? अरमान को अब गुस्सा आने लगता है, उसे अब श्रुति की ये बातें बहुत इरिटेट कर रही थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये मेरे घर में कहाँ से आए? तो श्रुति कहती हैं, मैं लेकर आई। स्माइलिंग फेस, इस घर में न मंदिर था न भगवान, इसलिए ये सब फिर मैंने करवाया। भगवान के बिना कोई घर कैसे हो सकता है? डॉट 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 डॉट। अरमान बोलता है, तुम अपना ये लेक्चर बंद करो और किससे पूछकर तुमने ये सब करवाया? मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई भी चीज को हाथ मत लगाना। अरमान ये बात थोड़ी तेज आवाज में कहता है। श्रुति भी उसी तरह बोलती है, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, वहां पर ऑलरेडी जगह थी। और फिर सीरियस आवाज में बोलती है, ये मेरा भी घर है और इस घर में क्या रहेगा क्या नहीं ये डिसाइड करने का मेरा पूरा हक है। ये बात आप भी समझ लो। और मुझे एक ही बात बार बार बताने पर गुस्सा आने लगती है, इसलिए अब याद रखना आप। और हाँ, भगवान को ही घर लेकर आई हूँ, अंडरस्कोप, किसी का मर्डर करके नहीं आई हूँ जो आप ऐसे चिल्ला रहे हैं। अरमान श्रुति का ये एटीट्यूड देख फ्लश्ड बोलता है, तुम एंग्री। लेकिन श्रुति बीच में ही उसे रोक, इस बार थोड़े प्यार से बोलने का नाटक करते हुए कहती है, अभी कितना गुस्सा करते हैं आप, ये लीजिए आरती और प्रसाद, इससे मन शांत रहेगा तो गुस्सा भी कम आएगा। ही ग्रिन। श्रुति की बात सुन ईशान जो वहीं खड़ा था हंसने लगता, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ईशान की हंसी सुन अरमान और श्रुति दोनों ईशान की तरफ देखते हैं। श्रुति ईशान से कहती, बेबी आप सुमन दीदी के साथ गए नहीं? तो ईशान कहता है, नहीं मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ मम्मा, पर आप तो डैडी को डांटने में बिजी है अंडरस्को। ये बोल ईशान फिर हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ईशान की बात सुन श्रुति अरमान की तरफ देखती है फ्लश्ड, जो उसे अब खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, एंग्री। श्रुति थोड़ा नर्वस होते हुए बोलती है, मैं कहाँ तुम्हारे डैडी को डांट रही हूँ, मैं तो बात कर रही थी। तुम जाओ बेबी, मैं ये थाल रख आती हूँ। जाओ। श्रुति की बात मान ईशान वहां से चला जाता है। ईशान के जाने के बाद अरमान श्रुति से कहता, हो गई तुम्हारी पूजा पाठ? तो श्रुति बोलती है, अभी कहा, अभी मेरे हस्बैंड ने ना आरती ली ना प्रसाद वरीद। तो अरमान बोलता है, और लेगा भी नहीं स्म के बोल अरमान वहां से जाने लगता है। श्रुति वरीद उसे रोकते हुए बोलती है, वेट वेट, और फिर से अरमान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इस बार अरमान आराम से बोलता है, अब क्या है, मेरा मूड बिल्कुल भी बहस करने का नहीं। श्रुति को भी फील होता है कि शायद अरमान किसी वजह से परेशान है। वो धीरे से बोलती है, प्रसाद। अरमान हाथ आगे कर बोलता है, दो। श्रुति अरमान के ऐसा करने से सरप्राइज हो जाती है, सोचा नहीं था अरमान इतनी जल्दी मान जाएगा। हश्ड फेस। अरमान मुंह बना बोलता है, अब खड़े खड़े देख क्या रही हो? दो। प्रसाद एक्सप्रेशनलेस। श्रुति मन में कहती हैं, ये नहीं बदल सकते। फिर श्रुति अरमान के सामने आरती की थाल कर देती है अंडरस्को। अरमान आरती ले लेता है और फिर श्रुति अरमान को प्रसाद देती है। तभी ईशान की आवाज आती है, मम्मा डैडी कब आओगे, मुझे भूख लगी है। डॉट 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 डॉट। इसके बाद अरमान और श्रुति दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आते हैं। श्रुति अरमान को नाश्ता सर्व करती है, लेकिन आज अरमान कोई इशू क्रिएट नहीं करता, जो कि श्रुति के लिए शॉकिंग था। हश्ड फेस। ऑफकोर्स अरमान को पता है उसके मना करने पर श्रुति मानती तो है नहीं, इसलिए बहसे करने से कुछ ना होता। ग्रिन ग्रिन। सभी नाश्ता चुपचाप करते हैं। और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। नाश्ता हो जाने के बाद अरमान ईशान को लेकर स्कूल छोड़ने जाने लगता है। श्रुति ईशान को गेट तक छोड़ने आती है। तभी ईशान श्रुति से कहता है, मम्मा आज आप भी मुझे स्कूल छोड़ने चलो। स्माइलिंग फेस। श्रुति पूछती है, क्यों बेबी? तो ईशान बोलता है, अंडरस्को, अरे मम्मा आपने कल प्रॉमिस किया था ना आप मुझे आज से स्कूल लेने आओगे। पर जब आपको यही पता नहीं होगा कि मेरा स्कूल कहाँ है तो आप कैसे आओगे? श्रुति कहती हैं, बात तो आप सही बोल रहे हो, ओके मैं आपके साथ चलती हूँ। ग्रिन। ईशान खुश होते हुए बोलता है, ये ग्रिन। अरमान जो दोनों की बात सुन रहा था वो बोलता है, कहाँ चलती हूँ, मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान की बात सुन ईशान का चेहरा ही मुरझा जाता है, पेंसिव फेस। जिसे देख श्रुति ईशान से कहती, अरे बेबी आप सैड क्यों हो रहे हो, मैं चल रही हूँ न थ्रोइंग किसेस। अरमान फिर से बोलता है, क्या चल रही हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। तो श्रुति बोलती है, आपके साथ जा भी कौन रहा है? स्मर्क। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। अरमान बोलता है, तो तुम ड्राइवर के साथ जाओ। स्मर्क। श्रुति बोलती है, मैं ड्राइवर के साथ क्यों जाऊं, ड्राइवर मेरे हस्बैंड या आप। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति की बात सुन अरमान फ्लश्ड। मुझे नहीं पता। तो श्रुति कहती है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है। साइड हटो। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ये बोल श्रुति वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख श्रुति शोकर हश्ड फेस हो जाती। वो अरमान से कहती है, मेरा हाथ छोड़िए। अरमान कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप श्रुति को देखता रहता है।
ईशान ये सब देख बोलता है, मम्मा डैडी आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। ईशान की बात सुन अरमान श्रुति का हाथ छोड़ देता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, लुक ऑफ ट्रायम्फ। फिर श्रुति भी ईशान को लेकर उसी की बगल वाली सीट पर बैठ जाती हैं। फाइनली वो लोग घर से निकल ही जाते हैं, ग्रिन ग्रिन। पूरे रास्ते ईशान की और श्रुति की चटपट चालू रहती है और अरमान, उसको ऐसा फील होता है जैसे आज वो बहरा होने वाला है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि पहले तो दोनों की चटपट, फिर कार में तेज। अरमान दोनों से बोलता है, दोनों चुप हो जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं। एंग्री एंग्री, एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस। लेकिन कौन सुने उसकी बात। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। और ईशान की होने की वजह से अरमान कुछ कर भी नहीं पा रहा था शिवाय अपने में बड़बड़ाने। एपिसोड 22, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरमान दोनों से बोलता है, दोनों चुप हो जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं। एंग्री एंग्री, एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस। लेकिन कौन सुने उसकी बात। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। और ईशान की होने की वजह से अरमान कुछ कर भी नहीं पा रहा था शिवाय अपने में बड़बड़ाने के। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। कुछ देर बाद वे लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, सभी कार से बाहर आते हैं। ईशान श्रुति से कहता है, मम्मा आज तो मजा आ गया, हमने बहुत मस्ती की। फिर ईशान अरमान से पूछता है ना डैडी अंडरस्को? अरमान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। क्योंकि ये आधे घंटे का सफर श्रुति और ईशान के लिए मजा थी, लेकिन अरमान के लिए किसी सजा से कम न थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ईशान फिर से श्रुति से कहता है, देखो मम्मा ये रहा मेरा स्कूल ग्रिन। ईशान की बात पर श्रुति कहती है, अंडरस्को आपका स्कूल तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा, हम जल्दी आ गए क्या? श्रुति की बात सुन अरमान बोलता है, जल्दी नहीं, हम लेट आए हैं, सभी अंदर जा चुके हैं। इडियट लड़की। स्मर्क फिर ईशान से कहता है, बेबी जाओ जल्दी, आप वैसे भी लेट हो। अंडरस्को ईशान बोलता है, ओके डैडी। फिर ईशान अरमान और श्रुति को बाय बोल स्कूल के अंदर चला जाता है। ईशान के जाने के बाद श्रुति अरमान की तरफ देखती है, मतलब ध्यान से देखती है। फिर वो अरमान से पूछती है, हम तो घर से आए हैं ना, फिर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप जंग लड़कर आ रहे हैं? डॉट 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 कोष्टक कोष्टक। श्रुति ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि अरमान घर से तो एकदम वेल सेट चला था, लेकिन रास्ते में वो अपने चिड़चिड़ापन में एकदम मेसी हो चुका था। अरमान श्रुति के सवाल पर जवाब देता है, या मैं जंग लड़कर आता तो वो ज्यादा बेटर होता, जो मैं आधे घंटे से झेल रहा था। अरमान श्रुति के हाथों में कुछ पैसे पकड़ाता और फिर आगे बोलता है, इसीलिए ये लो, तुम पैसे पकड़ो और ऑटो से घर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति बोलती, आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वरीद? तो अरमान कहता है, जैसे तुम कहती हो, मेरा जो मन करेगा वही कहूंगी वही करूंगी। तो वैसे ही मेरा भी मन अभी ये कर रहा है। ये बोल अरमान शातिर सी मुस्कान मुस्कुराता है, पूर्णिमा के चांद का चेहरा। अरमान के ऐसा करने से श्रुति शोकर्ड, एंग्विश्ड रह जाती है। उसने सोचा नहीं था अरमान ऐसा करेगा या कहेगा। फेयरफुल, लेकिन श्रुति भी कम थोड़ी थी, वो भी अरमान को बराबर टक्कर देती है। श्रुति अरमान की मुस्कान देख बोलती है, ऐसे मत मुस्कुराए, बहुत गंदे लग रहे हो। स्मर्क। श्रुति की बात सुन अरमान अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस। अरमान हैरान ही रह जाता है और इसी बीच श्रुति अरमान के हाथ से कार की ले लेती है, जो देख अरमान पहले तो हैरान रहता है, लेकिन बाद में फिर तंज कसते हुए कहता है कि लेने से कुछ नहीं होता, गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए मिसेस। जंगली बिल्ली पाउटिंग कैट फेस, पाउटिंग कैट फेस। तो श्रुति आंखें छोटी करते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, आपसे किस बेवकूफ ने कह दिया कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती? आई थिंक अंडरस्को आपका फेस देखकर लग रहा है ये आपने ने खुद सोचा है न, मतलब जो मैंने बेवकूफ कहा। आप तो समझ ही गए होंगे मिस्टर। उस ओल्ड कोल्ड मैन विंकिंग फेस। श्रुति के बाद से अरमान आंखें ब्लिंक करना ही भूल जाता, फ्लश्ड फ्लश्ड है, और श्रुति आगे जो बोलती है उससे शायद अरमान को चक्कर आते आते रह जाता है। श्रुति आगे एटीट्यूड से बोलती है, तो ओल्ड कोल्ड मैन अब गाड़ी की मेरे पास है। श्रुति अरमान के पास जाती है और अरमान के हाथ में वही पैसे रख देती है जो अभी थोड़ी देर पहले अरमान ने श्रुति को दिया था, और आगे कहती हैं, तो ये लीजिए अपने पैसे और अब आप जाएंगे ऑटो से ऑफिस। रिलीव्ड फेस। श्रुति की बात से अरमान हैरान रह जाता है, उसको शोक्ड पर शोक्ड अस्टोनिश्ड फेस लगे जा रहे थे। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी वाइफ ऐसे बैंड बाजा रही थी। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अरमान श्रुति की बात सुन बोलता है, ये क्या बकवास बोल रही हो तुम? तो श्रुति कार की उंगली में घुमाते हुए कहती हैं, बकवास नहीं, सही बोल रही हूँ। डॉट की मेरे पास है, अब गाड़ी से मैं जाऊंगी और आप मेरे साथ तो जाएंगे नहीं, मतलब अब आप ऑटो से जाएंगे। ग्रिन 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 ही। श्रुति इनोसेंट सा फेस बनाते हुए आगे बोलती है, अरे आप अब खड़े क्यों हैं, जाए। ओ आपको ऑटो करना नहीं आता होगा, बड़े लोग। स्मर्क। श्रुति की ये बात सुन अरमान के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो जोर से श्रुति पर चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। एंग्री 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 एंग्री।
मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम ऑल टाइम मेरा दिमाग खाती रहोगी। अरमान के इतने जोर से बोलने से श्रुति थोड़ा सा हमसी जाती है। अरमान श्रुति के हाथ से की लेता है और श्रुति से बोलता है, जाओ चुपचाप जाकर कार में बैठो। श्रुति का मुंह फूल जाता है, वो जाते हुए अपने में कहती है, अगडू अनअम्यूज्ड। लेकिन अरमान की आवाज आती है, मैं सुन रहा हूँ, लुक ऑफ ट्रायम्फ एंग्री। श्रुति स्मर्क। श्रुति फेस पेंसिल फेस लटकाए किसी छोटे बच्चे की तरह कार में बैठ जाती है। अरमान भी बैठ जाता है और दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते भर श्रुति का मुंह लटका रहता है और वो कुछ नहीं बोलती है। अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो अभी भी वैसे ही बैठी भी, उसको देख अरमान मन में बोलता है, मैंने कुछ ज्यादा चिल्ला दिया क्या? पर ये चुप ही ठीक है, शांत कितनी अच्छी लग रही है। ये सोचते हुए अरमान अपने में ही हल्का मुस्कुराता है। अरमान अपने ही ख्यालों में रहता है, तभी श्रुति बोलती है, मुझे सब दिख रहा है, ये सोचकर ज्यादा खुश मत होइए कि मैं आपसे डरकर चुप हूं, अनअम्यूज्ड। श्रुति की बात सुन अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो अब विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। एपिसोड 23 पहले वाले अरमान से मिलना है। अरमान अपने ही ख्यालों में रहता है, तभी श्रुति बोलती है, मुझे सब दिख रहा है, ये सोचकर ज्यादा खुश मत होइए कि मैं आपसे डरकर चुप हूं, अनअम्यूज्ड। श्रुति की बात सुन अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो अब विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। अरमान अविश्वास से अपना सिर हिला देता है। अब आगे कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। श्रुति कार से उतरती है और कार का गेट बंद करते हुए डेबल सी स्माइल मुस्कुराती है, फिर वो अरमान की तरफ देखती है और अरमान को टीज करते हुए बोलती है, बाय हबी। रिलीव्ड फेस ये बोल श्रुति जल्दी से अंदर चली जाती है और अरमान श्रुति की इस हरकत पर, आह, लुक ऑफ ट्रायम्फ अगेन। इसके बाद अरमान ऑफिस के लिए निकल जाता है। टाइम स्किप दोपहर 2 बजे। आनंदी जी श्रुति से मिलने घर आई हुई होती है। वो और श्रुति इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। श्रुति आनंदी जी से पूछती है, माँ वहाँ घर में सब कैसे हैं? आनंदी जी कहती हैं, वहाँ सब अच्छे हैं और तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। आनंदी जी की बात पर श्रुति मुस्कुरा देती है, स्माइल। आनंदी जी फिर श्रुति से पूछती है, बेटा यहाँ सब ठीक है ना? तुम्हारे और अरमान के बीच सब ठीक है ना? ये बात वो थोड़ी हिचकिचाहट से पूछती है। आनंदी जी का सवाल सुन श्रुति की मुस्कान चली जाती है, जिसे देख आनंदी जी समझ जाती है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है, जिनका उन्हें पहले से ही अंदाजा था। फिर भी श्रुति हल्का मुस्कुराते हुए आनंदी जी से कहती है, हाँ माँ यहाँ सब ठीक है, स्माइल। श्रुति को ऐसा देख आनंदी जी को बुरा लगता है। वो चिंता भरी आवाज में श्रुति से कहती है, तुम्हें कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है श्रुति। अरमान बेटा है मेरा, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। वो हम लोगों से कैसे बात करता है तो उसका तुम्हारे प्रति कैसा व्यवहार होगा ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। पेंसिव फेस। आनंदी जी श्रुति का हाथ पकड़ थोड़ा इमोशन हुए कहती है, श्रुति अरमान के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। श्रुति आनंदी जी की बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, माँ ये आप क्या बोल रही, आप मुझसे बड़ी है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात अरमान की तो मैं समझ सकती हूँ वो ऐसे क्यों है, क्योंकि एक समय पर मैं भी ऐसी ही थी। आखिरी के शब्द श्रुति सिर्फ अपने में ही बोलती है जो आनंदी जी को सुनाई नहीं देते। कोष्टक ... आनंदी जी श्रुति की बात पर कहती है, तुम बहुत समझदार हो जो ऐसा बोल रही हो और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अरमान और ईशान दोनों का अच्छे से ख्याल रखोगी। लेकिन अरमान वो हमेशा गुस्से में रहता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता और उसके इस बिहेवियर के लिए माफी शब्द भी कम है। पेंसिव फेस। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे मन में अरमान के बिहेवियर को लेके बहुत सवाल होंगे। आनंदी जी आगे बोलती है, लेकिन श्रुति मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत लविंग केयरिंग चीयरफुल और हमेशा खुश रहता था, जैसे हम सब है वो भी वैसा था। पर 4 पहले। ये बोलते हुए आनंदी जी थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि वो स्नेहा के बारे में श्रुति से कुछ नहीं कहना चाहती थी। वहीं आनंदी जी की बात सुन श्रुति समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन श्रुति कुछ नहीं कहती, बस आनंदी जी की बात सुनती रहती है। फिर वो आगे बोलती है, मेरा मतलब है अरमान हालातों की वजह से ऐसा हो गया है, हमेशा गुस्से में रहना, अकेले रहना, अपने मन की बात छुपाना, किसी की कोई फिक्र न करना, न किसी की कोई बात सुनना। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने अपना अरमान 4 साल पहले खो दिया। ये जो अरमान है ये मेरा बेटा है ही नहीं, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं था। ये बोलते हुए आनंदी जी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख श्रुति कहती हैं, माँ आप रोए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आनंदी जी कहती है, कैसे सब ठीक होगा? श्रुति तुम्हें पता है पहले अरमान हमेशा मुझसे कॉल पर बात करता था, कहता था माँ आपकी आवाज सुने बिना दिन अच्छा नहीं जाता, और अब महीने बीत जाते हैं, वो अच्छे से बात कर लें वही बहुत है। मेरा अरमान ऐसा बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और शायद अब कभी मैं अपने पुराने वाले अरमान से मिल भी नहीं पाऊंगी। पेंसिव फेस। श्रुति को आनंदी जी को ऐसे देख अच्छा नहीं लगता। वो आनंदी जी से कहती है,
माँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ये लीजिए पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति आनंदी जी को पानी पीने को देती है और मन में बोलती है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके पहले वाले अरमान से मिला सकूं माँ, क्योंकि मुझे भी उस अरमान से मिलना है। कोष्टक। आनंदी जी पानी पीती है तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। वो श्रुति से कुछ कहने वाली होती है, तभी ईशान आ जाता है। कोष्टक कोष्टक डॉट डॉट डॉट, जिसे श्रुति ने सुमन के साथ रूम में खेलने भेज दिया था। ईशान बोलता है, दादी मम्मा मैं आ गया, और जाकर आनंदी जी की गोद में बैठ जाता है। वो फिर बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है। ईशान की बात सुन श्रुति घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 4:35 बज रहे होते हैं। वो सोचती है, बात करते करते इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तभी ईशान फिर बोलता है, मम्मा। श्रुति कहती, मैं लाती हूँ आपके कुछ खाने के लिए। माँ मैं आती हूँ। आनंदी जी बस हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद श्रुति ईशान के खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और आनंदी जी और खुद के लिए चाय। ईशान अपने स्नैक्स खाने में बसी हो जाता है और श्रुति आनंदी जी चाय पीते हुए ऐसे ही कुछ बातें करने लगती है। कुछ समय बाद आनंदी जी श्रुति से कहती है, श्रुति अब मैं चलती हूँ। वहाँ घर पर भी काम देखने हैं और जब मन करे तुम वहाँ आ सकती हो, वह भी तुम्हारा ही घर है, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। श्रुति मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी माँ। इसके बाद आनंदी जी श्रुति ईशान को बाय बोल चली जाती है। एपिसोड 24 अपने भाई के घर। श्रुति। कुछ समय बाद आनंदी जी श्रुति से कहती है, श्रुति अब मैं चलती हूँ। वहाँ घर पर भी काम देखने हैं और जब मन करे तुम वहाँ आ सकती हो, वह भी तुम्हारा ही घर है, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। श्रुति मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी माँ। इसके बाद आनंदी जी श्रुति ईशान को बाय बोल चली जाती है। अब आगे। रात का समय। श्रुति और सुमन मिलकर डिनर के खाने की तैयारी कर रहे थे। आज अरमान टाइम पर घर आ गया था, तो वो हॉल में सोफे पर बैठे हुए मोबाइल में कुछ देख रहा था और उसी के साइड में ईशान भी बैठा हुआ था जो कि अपना होमवर्क कर रहा था। तभी वहां श्रुति आती है और अरमान से कहती है, अभी डिनर रेडी है, चलिए। अरमान जो मोबाइल में बसी था नजर उठा श्रुति की तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, स्माइल। वो श्रुति से कुछ नहीं कहता। फिर अरमान ईशान से कहता है, चलो बेबी डिनर कर लो, अब बाकी होमवर्क बाद में कर लेना। ईशान बोलता है, ओके। इसके बाद अरमान, श्रुति, ईशान तीनों डिनर कर रहे होते हैं। अरमान और ईशान तो खाने में बसी थे लेकिन श्रुति उसका ध्यान खाने में नहीं था। वो जब से अरमान उसके सामने बैठा है, श्रुति तब से कंटिन्यूसली अरमान को ही देखे जा रही थी और आनंदी जी से जो उसकी बातें हुई थी वो उसी के बारे में सोच रही थी। पहले तो अरमान खाना खा रहा था लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। वो सिर ऊपर कर देखता है तो श्रुति उसे ही देख रही थी। अरमान श्रुति से पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? श्रुति कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने में ही ख्यालों में होती है। श्रुति की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अरमान अपने मन में बोलता है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है और कुछ बोल क्यों नहीं रही। डॉट डॉट। अरमान फिर से श्रुति से पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? श्रुति फिर से कोई जवाब नहीं देती है। अरमान एक बार फिर से श्रुति से पूछता है, लेकिन इस बार तेज आवाज में बोलता है जिससे श्रुति अपने सेंस में आती है और वो अरमान से बोलती है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप आराम से खाना भी नहीं खा सकते क्या? श्रुति की बात सुन अरमान कंफ्यूज्ड लुक देता है और बोलता है, मैं चिल्ला रहा हूं और जब से जो तुम मुझे घूरे जा रही हो उसका क्या? तो श्रुति बोलती है, मैं आपको कब घूर रही थी? अरमान बोलता है, अंडस्को अभी। मैं कब से तुमसे यही पूछ रहा था कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में थी इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ा, वरना मुझे तुम्हारी तरह हर टाइम बकवास करने की आदत नहीं है। श्रुति बोलती है, हाँ बकवास, मेरी बातें बकवास लगती है आपको? तो अरमान कहता है, ऑफ कोर्स, तुम कोई प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं जो तुम कुछ बोलो और मुझे वो बात इंपॉर्टेंट लगे। अरमान की बात पर श्रुति बोलती है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, एंग्री। और वही ईशान और सुमन उन दोनों को देख वियर्ड लुक देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। लाइक दिस इनकी गुड नाइट। रात के सितारे अमावस्या के चांद का चेहरा हो जाती है, ही। नेक्स्ट डे। ईशान अपने स्कूल और अरमान ऑफिस जा चुका था और श्रुति इस समय अपने भाई राहुल से कॉल पर बात कर रही थी। राहुल ने आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी, इसलिए आज राहुल और रेखा श्रुति और अरमान को घर पर मिलने के लिए बुलाते हैं। श्रुति राहुल को बताती है कि अरमान ऑफिस चले गए हैं तो वो शायद नहीं आ पाएंगे। फिर श्रुति खुशी खुशी बोलती है, लेकिन मैं जरूर आऊंगी, और उन्हें बताती है कि वो ईशान को स्कूल से लेने के बाद वहां आएगी। राहुल से बात करने के बाद श्रुति अरमान को कॉल करती है। हाँ, अब श्रुति के पास अरमान का नंबर है जो कि उसने मैथिली से लिया, क्योंकि अगर वो अरमान से पूछती तो वो बताता तो है नहीं और वो झगड़ने अलग लगते, इसलिए श्रुति ने मैथिली से ही अरमान का नंबर पूछना सही समझा। श्रुति पहली बार अरमान को कॉल कर रही थी। वहीं ऑफिस में अरमान किसी फाइल को पढ़ने में व्यस्त था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता। वो मोबाइल की तरफ देखता है तो उसमें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो ज्यादा सोचता नहीं और कॉल उठा। हेलो बोलता है।
कॉल के दूसरे साइड से श्रुति बोलती है अंडरस्कोर। हेलो हवी। हवी वर्ड सुनते ही अरमान समझ जाता है ये कौन है। अरमान बोलता, तुम। तो श्रुति बोलती है, आप मुझे पहचान गए। तो अरमान प्यार से बोलने का नाटक करते हुए बोलता है, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ अंडरस्कोर। अरमान की बात पर श्रुति खुश होते हुए बोलती है, सच्ची। अरमान श्रुति की चहकती हुई आवाज सुन कहता है, अंडरस्कोर शट अप, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो श्रुति कहती है अंडरस्कोर, उससे आपको क्या। अरमान श्रुति की बात सुन मुंह बनाता है और फिर पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो श्रुति अरमान को जो भी बात राहुल से हुई वो बताती है। अरमान श्रुति के साथ आने के लिए मना कर देता है, जिससे श्रुति को अच्छा नहीं लगता। वो आगे कुछ नहीं बोलती और कॉल रख देती है। श्रुति को पहले ही पता था कि अरमान उसके साथ उसके भाई भाभी के घर नहीं जाएगा, पर उसका मन नहीं माना, इसलिए उसने सोचा एक बार अरमान को बता दूं, शायद वो चल दे। टाइम स्किप 3 बजे। इस वक्त श्रुति ईशान के साथ अपने भाई भाभी से मिलने आई हुई होती है। राहुल और रेखा श्रुति और ईशान को देखकर बहुत खुश होते हैं अंडरस्कोर। वे श्रुति को हक करते हैं और उससे पूछते हैं, श्रुति तू कैसी है। तो श्रुति मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तो आप दोनों के सामने ही हूँ, देख लीजिए कैसी हूँ। श्रुति की बात पर रेखा राहुल हंसने लगते हैं, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। फिर राहुल ईशान को गोद में उठा उससे पूछता है, और आप कैसे हैं छोटे जनाब। तो ईशान कहता है अंडरस्कोर, मैं एकदम अच्छा हूँ अंकल, स्माइलिंग फेस। ईशान की बात पर राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, मैं अंकल हूँ अनअम्यूज्ड। ईशान पूछता है, तो। राहुल बोलता है, मैं अंकल नहीं मामू हूँ आपका, और रेखा की तरफ इशारा कर कहता है, और ये मामी है आपकी। अब आप हमें अंकल आंटी नहीं मामा मामी बोलना, बुलाओगे ना। ईशान राहुल के इस बात पर श्रुति की तरफ देखता है, वो जैसे श्रुति से पूछ रहा हो, हाँ बोलूं या ना। ईशान को अपनी तरफ देखता देख श्रुति हाँ में सिर हिला देती है अंडरस्कोर, जिसे देख ईशान राहुल से क्यूटली बोलता है अंडरस्कोर, हाँ मामा मामी किसी फेस। ईशान के मुंह से खुद के लिए मामा मामी सुन रेखा राहुल दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रेखा ईशान के गाल खींचते हुए कहती हैं, आप बहुत क्यूट हो, थ्रोइंग किसेस। श्रुति भी ये देख मुस्कुराए जा रही थी। श्रुति इस बात से बहुत खुश थी कि राहुल रेखा ने ईशान को इतने प्यार से अपनाया। श्रुति जिस दिन ईशान से मिली थी और ईशान ने श्रुति को मम्मा बुलाया था, उसी दिन से श्रुति ने ईशान को अपने बच्चे जैसा माना, जैसे उसने खुद ईशान को जन्म दिया हो। श्रुति ये तो जानती थी कि उसके भाई भाभी ईशान को हेट नहीं करेंगे, पर उसने ये नहीं सोचा था राहुल रेखा भी ईशान को उसी तरह प्यार लाड से अपनाएंगे जैसे उसने अपनाया। श्रुति इस वक्त खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाले भाई भाभी मिले, जिन्होंने हमेशा हर कदम पर उसका साथ दिया। एपिसोड 25 भाई बाहें का प्यार। श्रुति इस वक्त खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाले भाई भाभी मिले, जिन्होंने हमेशा हर कदम पर उसका साथ दिया। स्माइल। अब आगे। श्रुति, राहुल, रेखा और ईशान सभी हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। राहुल श्रुति से अरमान के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो ईशान के सामने ये बातें नहीं करना चाहता था। रेखा राहुल का फेस देखकर समझ जाती है कि वो श्रुति से बात करना चाहता है, इसलिए रेखा ईशान से ये बोलकर कि वो उसे चॉकलेट देगी अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अब सिर्फ राहुल और श्रुति ही बैठे होते हैं। राहुल सीरियस होकर बोलता है, श्रुति मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्रुति अचानक राहुल का सीरियस फेस देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती, हाँ भाई आपको जो पूछना है बोलिए, इसमें पूछने की क्या बात है। तो राहुल कहता, श्रुति तू सब कुछ सच सच बताना, कुछ छुपाना मत मुझसे। फिर राहुल आगे बोलता है, अरमान सर और तेरे बीच सब ठीक है ना, और उनका तेरे प्रति बिहेवियर अच्छा है ना। इतना बोल राहुल आश भरी आंखों से श्रुति को देखने लगता है, जैसे वो बस यही सुनना चाहता हो कि हाँ वो दोनों साथ खुश हैं, क्योंकि वो एक बार फिर अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता था। कोष्टक। श्रुति राहुल की बात सुनकर अपने और अरमान के बारे में सोचने लगती है। जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब बातें उसकी दिमाग में घूमने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद श्रुति पूरे कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाई हमारे बीच सब ठीक है, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। श्रुति झूठ बोल देती है। राहुल बोलता है, तू सच बोल रही है अंडरस्कोर। तो श्रुति फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाई मैं सच बोल रही हूँ, स्माइलिंग फेस। श्रुति को इतने खुशी से ये बात बोलते देख राहुल इस बात को सच मान लेता और उसे अच्छा लगता है कि उसकी बहन खुश है, शायद वो फालतू ही टेंशन ले रहा था। फिर श्रुति राहुल से पूछती है, पर भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आपको मैं खुश नहीं लग रही क्या। राहुल हल्का सा मुस्कुरा श्रुति के सर पर मारता है और बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। राहुल के सर पर मारने से श्रुति नाटक करते हुए बोलती है, आप ब्लू इट भाई, लग गई। तो राहुल हंसते हुए बोलता है, अंडरस्कोर नौटंकी। फिर राहुल श्रुति से कहता है, अंडरस्कोर अच्छा अब तू ये बता, आज तू अपने भाई के हाथ का बना क्या खाना पसंद करेगी। श्रुति बोलती है, भाई आप जो बना कर खिला दो, मुझे आपके हाथ का बना सब पसंद है, ये तो आप जानते हैं, फिर पूछ क्यों रहे हैं। ओके जेस्चर।
कहीं ऐसा तो नहीं आपने मेरी शादी कर दी तो मुझे पराया अनअम्यूज्ड कर दिया। श्रुति की बात सुन राहुल श्रुति को डांटते हुए बोलता है, पागल है क्या तू, मेरे लिए कभी पराई नहीं हो सकती, तू पहले भी मेरी गुड़िया थी और आज भी है। श्रुति कहती हैं, सॉरी भाई मैं तो मजाक कर रही थी, डेड पैन फेस। तो राहुल कहता है, ठीक है तू बैठ मैं अभी आता हूँ। श्रुति हाँ कर देती है। राहुल के जाने बाद श्रुति अपने में ही कहती हैं, मैं जानती हूँ भाई आपको मेरी फिक्र है और आप क्या जानना चाहते थे, पर मैं अरमान और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। मैंने जो झूठ बोला उसे मैं सच करना चाहती हूँ। फिर ईशान और रेखा श्रुति के पास आ जाते हैं। कुछ देर में राहुल सूजी का हलवा बना कर लाता है जिसे सभी चाव से खाते हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है। श्रुति शाम में ही घर जाने का बोलती है लेकिन राहुल और रेखा उसे रोक लेते हैं ये बोलकर कि वो डिनर कर ले, फिर राहुल उसे और ईशान को घर छोड़ देगा। ईशान भी रुकने की जिद करता है क्योंकि उसे यहाँ सबके साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए श्रुति भी उनकी बात मान जाती हैं। इस वक्त राहुल और रेखा डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। श्रुति उनकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन राहुल रेखा दोनों ने उसे डांट कर चुपचाप बैठा दिया। तो श्रुति हॉल में ही ईशान के साथ थोड़ा खेल रही थी तो थोड़ा बातें कर रही थी। तभी घर की बेल बजती है। श्रुति टाइम देखती है तो 8 बज रहे होते हैं। वो सोचती है इस वक्त कौन आया होगा, तभी फिर से बेल बजती है। श्रुति ईशान को वहीं बैठने का बोल गेट खोलने जाती है। श्रुति गेट खोलती है और सामने खड़े शख्स को देख सरप्राइज हो जाती है, अस्टोनिश्ड फेस। और वही किचन में बेल रिंग सुन राहुल रेखा भी यही सोचते हैं कि इस समय कौन होगा, इसलिए राहुल भी ये देखने के लिए किचन से बाहर आता है कि कौन है। राहुल बाहर आता है तो देखता है श्रुति हैरानी से गेट के पास खड़ी है। राहुल गेट की तरफ जाते हुए श्रुति से पूछता है, कौन आया है श्रुति? ये पूछते हुए राहुल खुद गेट पर खड़े हुए शख्स को देख थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, सर अरमान सर आप यहाँ। कोष्टक 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 डॉट 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 डॉट। दरअसल श्रुति के बिना कुछ बोले कॉल कट कर देने से न जाने क्यों अरमान को अजीब सा लगता है। तब से उसका मन काम में नहीं लग रहा था। और जब वो ऑफिस से घर के लिए निकलता है तो वो घर पर कॉल करता है जहां सुमन उसे बताती है कि श्रुति ईशान दोनों राहुल के घर गए हुए हैं। पहले तो अरमान सोचता है ठीक है वो लोग वहां गए हैं तो मुझे उससे क्या करना, मैं तो अपने घर ही जाऊंगा। फिर न जाने क्या सोच अरमान भी राहुल के घर के लिए निकल जाता है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। आगे अरमान दोनों भाई बहन का ऐसा रिएक्शन देख बोलता है, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? राहुल झट से कहता, नहीं ऐसा नहीं है, अंदर आए न सर। अरमान अंदर आता है। श्रुति अभी भी शौक थी अरमान के इस तरह अचानक आ जाने से। एपिसोड 27 एस भी कुछ बदला हुआ। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। श्रुति अरमान की शादी को 6 मंथ हो जाते हैं। इन 6 महीनों में कुछ चीजें बदल भी गई थी, कुछ नहीं भी और कुछ अब बदल रही थी। श्रुति की लाख कोशिशों के बाद भी श्रुति अरमान के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। श्रुति जितना इस शादी में आगे बढ़ने की सोचती अरमान उतना ही पीछे हटता जाता, जो कि श्रुति को बहुत हट करता, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी और वो कोशिशें धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदल रही थी। श्रुति अरमान के लिए कुछ अलग फील कर रही थी जो उसने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। वो धीरे धीरे अरमान को लाइक करने लगी थी, या ये कहो पसंद से ज्यादा भी कुछ था अंडरस्को। लेकिन श्रुति अभी शो नहीं थी कि वो अपने ओल्ड कोल्ड मैन हस्बैंड को सिर्फ पसंद ही नहीं, प्यार परिक्रमा करते दिल भी करने लगी है। वहीं अरमान दूसरों के लिए वो पहले जैसा ही था, लेकिन उसका श्रुति के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। अरमान श्रुति से अब रूडली बात नहीं करता था, बल्कि वो धीरे धीरे श्रुति की केयर करने लगा, उसकी बातें मानने लगा। अरमान को श्रुति के नाराज होने, हंसने रोने से फर्क पड़ने लगा। जिस तरह श्रुति अरमान और ईशान का ख्याल रखती थी, अरमान खुद को श्रुति को पसंद करने से रोक नहीं पाया। अरमान श्रुति के सामने दिखाता नहीं था, लेकिन श्रुति उसे अच्छी लगने लगी थी, जिसे वो खुद भी अपनाने से इनकार कर रहा था कि वो श्रुति को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो आज भी वही बात लेकर बैठा था कि अगर उसने किसी को पसंद किया तो वो स्नेहा के साथ धोखा करेगा। कोष्टक डॉट डॉट डॉट। लेकिन श्रुति ने अरमान के दिल में अपनी जगह बना ली है, जिसे अरमान मानना नहीं चाहता है, और श्रुति को इसकी खबर ही नहीं है कि वो ही नहीं बस अरमान भी उसे पसंद करता है। तो आगे देखते हैं इनकी लाइफ में क्या होता है, इन्हें एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स का एहसास कब होता है, या उससे पहले ही दोनों अलग हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। आज संडे है, इसलिए अरमान आज घर पर ही है। अरमान अपने रूम से नीचे हॉल में आता है और सामने का नज़ारा दे उसके फेस पर अपने आप ही स्माइलिंग फेस आ जाती है। हॉल में ईशान और श्रुति खेल रहे थे। ईशान भाग रहा था और श्रुति उसे पकड़ रही थी अंडरस्को, लेकिन श्रुति ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वो ईशान को पकड़ नहीं पा रही हैं और अब वो थक चुकी है। जिसे देख ईशान हंसते हुए बोलता है, अंडरस्को मम्मा आप हारने वाले हो, आप मुझे पकड़ ही नहीं पाए, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। और श्रुति को जीभ चिढ़ा ईशान फिर से भागने लगता है। डॉट। ईशान की बात पर श्रुति कहती हैं, अच्छा रुको शैतान मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहते हुए श्रुति ईशान के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है। ईशान श्रुति दोनों की हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी।
और ये हंसने की आवाज अरमान को एकदम किसी साफ म्यूजिक की तरह लग रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए ईशान और श्रुति को लवफुल आंखों से देख रहा था। तभी अरमान को किसी के गिरने की आवाज आती है, साथ ही साथ उसे ईशान के चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मा। क्योंकि श्रुति ईशान को पकड़ने के चक्कर में अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई थी। ओके जेस्चर। श्रुति के गिरने से अरमान ईशान दोनों ही जल्दी से श्रुति के पास जाते हैं। अरमान चिंतावरीद से श्रुति से पूछता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? श्रुति को ज्यादा नहीं लगी थी। जब वो गिरी तो वहीं पास रखे टेबल के कोने से बस उसकी हाथ की कोहनी में छिल गया था, जिसकी वजह से उसमें से हल्का सा ब्लड निकलने लगा और कुछ नहीं। लेकिन श्रुति अरमान का परेशान फेस देख ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कितनी बड़ी चोट लगी हो। श्रुति जोर से चिल्लाती है, आ। अरमान फिर परेशानी से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे कहाँ लगी। ये बोलते हुए अरमान श्रुति को खड़े होने में मदद करता है और उसे सोफे पर बैठाता है। श्रुति भोलू सा चेहरा बनाते हुए अरमान को अपनी चोट दिखाती है। फिर अरमान फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और श्रुति की चोट की ड्रेसिंग करने लगता है। ड्रेसिंग करते हुए अरमान बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जो भी करो आराम से करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं है। अरमान ईशान की तरफ देखता है, फिर श्रुति की तरफ और आगे बोलता है, तुम दोनों को कभी शांत रहना ही नहीं है, हर टाइम उछल-कूद करनी है। वो तो बच्चा है लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बच्ची बन जाती हो। अरमान यही सब बोलते हुए श्रुति की चोट में दवाई लगा रहा था और श्रुति बस एकटक अरमान को देखे जा रही थी। अरमान जब उसकी ऐसे केयर करता था तो श्रुति को बहुत अच्छा लगता था। इसी वजह से श्रुति के दिल में अरमान के लिए फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अरमान क्या बोल रहा था श्रुति को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। श्रुति अपने ही सपनों की दुनिया में थी। अरमान दवाई लगा देने के बाद श्रुति से पूछता है, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? श्रुति कुछ नहीं बोलती अंडरस्कोप। तो अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अरमान जोर से बोलता है, श्रुति। श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ। अरमान बोलता है, तुम ये हमेशा कहाँ खो जाती हो? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? लेकिन तुम ये बोलते हुए अरमान अविश्वास से अपना सिर हिला देता है। श्रुति अरमान के ऐसा बोलने से कहती है, मैं गिर गई, मुझे चोट लगी है और आप मुझे डांट रहे हैं अनअम्यूज्ड। अरमान बोलता है, अंडरस्को, अपनी गलती की वजह से गिरी हो तुम और अब चुपचाप यही बैठो, यहाँ से कहीं हिलना मत, मैं आता हूँ अभी। श्रुति बस हाँ में सिर हिला देती है क्योंकि अरमान थोड़ा गुस्सा हो गया था। अरमान श्रुति की केयर करने लगा है लेकिन अभी भी उसे श्रुति कभी कभी इरिटेटिंग लगती है, जिससे वो श्रुति पर अभी भी गुस्सा कर देता, जो कि श्रुति को अच्छा नहीं लगता है। अरमान के जाने के बाद ईशान जो जब से चुप था वो रोधी हुई आवाज में श्रुति से बोलता है, मम्मा आपको मेरी वजह से लग गई और डैडी ने भी आपको डांटा। सॉरी। श्रुति ईशान को ऐसे देख बोलती है, अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है आपकी, इसमें कोई गलती नहीं, और देखो सिर्फ जरा सी लगी है, मम्मा बिल्कुल ठीक है ना? ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसे देख श्रुति ईशान को हग कर लेती है। ईशान भी श्रुति को हग कर लेता है। एपिसोड 28 श्रुति के नखरे उसी पर भरी। अरमान के जाने के बाद ईशान जो जब से चुप था वो रोधी हुई आवाज में श्रुति से बोलता है, मम्मा आपको मेरी वजह से लग गई और डैडी ने भी आपको डांटा। सॉरी। श्रुति ईशान को ऐसे देख बोलती है, अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है आपकी, इसमें कोई गलती नहीं, और देखो सिर्फ जरा सी लगी है, मम्मा बिल्कुल ठीक है ना? ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसे देख श्रुति ईशान को हग कर लेती है। ईशान भी श्रुति को हग कर लेता है। अब आगे। दोपहर का समय। अरमान हॉल में ही बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी श्रुति आती है और उसके बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती है। श्रुति प्यार से अरमान को बुलाती है, हबी। अरमान लैपटॉप में काम करते हुए ही बोलता है, अरमान को अब श्रुति के उसे हबी बुलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रिन। श्रुति अरमान से बोलती है, चलो ना आज कपूर मैंशन चलते हैं, हम बहुत दिन से वहां नहीं गए। अरमान अभी भी काम करते हुए ही बोलता है, श्रुति मुझे आज काम है, हम अगले संडे चलेंगे वहां। अरमान की बात पर श्रुति जिद करते हुए कहती है, नहीं आज ही चलिए ना, आज तो संडे है ना, ये ऑफिस का वर्क आप ऑफिस में करना प्लीज वरीड। अरमान स्ट्रिक्टली बोलता है, नो। श्रुति का मुंह बन जाता है। वो अपने में ही बोलती है, अकड़ू कहीं के, जब देखो काम काम हो अनअम्यूज्ड। ये बोलते हुए श्रुति वहां से उठकर जाने लगती है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है अंडरस्को। श्रुति रुक जाती है और अरमान को सवाल भरी नजरों से देखती है। अरमान श्रुति की तरफ देखता है और कहता है, मुंह मत बनाओ, रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं। स्माइलिंग फेस। श्रुति थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती हैं, नहीं आप अपना काम कर लो, मुझे नहीं जाना अब। अनअम्यूज्ड स्मर्क। अरमान समझ जाता श्रुति गुस्सा हो गई है, इसलिए वो उसे टीज करते हुए बोलता है, ऑक। और श्रुति हाथ छोड़ देता है और फिर से लैपटॉप में देखने लगता है। ये देख श्रुति अरमान से बोलती है, आप बहुत बुरे हो। तो अरमान बोलता है, अंडरस्को। अब मैंने क्या किया? जो तुमने बोला मैंने माना तो। श्रुति गुस्सा करते हुए बोलती है, तो पहले क्यों नहीं मानी बात? लुक ऑफ ट्रायम्फ।
तो अरमान कहता है, मैंने कहा तो चलो पर तुम ही मना कर रही हो अब। श्रुति बोलती है, मैं आपसे बात ही करना बेकार, एंग्री। और वहां से जाने लगती है। तो अरमान पीछे से पूछता है, चलना है या नहीं। श्रुति गुर्राते हुए बोलती है, नहीं कहीं नहीं जा रही मैं अब हूं स्मर्क। और पैर पटकते हुए वहां चली जाती है। अंडरस्को श्रुति के इस जाने से अरमान मुस्कुरा देता है और कहता है, अभी खुद ही बोली कपूर मैंशन चलो और अब मना कर दी, क्या था ये। अरमान फिर से अपना काम करने लगता है। श्रुति चाहती थी अरमान उसे मनाए तभी वो कपूर मैंशन जाने के लिए रेडी होगी, पर सब उल्टा हो गया। श्रुति के नखरे उसी पर भारी पड़ गए। टीयर्स ऑफ जॉय। करीबन शाम के 5 बजे मैथिली यहाँ अरमान के घर आती है। मैथिली और श्रुति दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलती है जैसे वो वर्षों बाद मिल रही हो, जबकि वो दोनों कुछ दिन पहले ही मिले थे। ओके जेस्चर। अरमान मैथिली को देख उससे पूछता है, मैथिली तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैथिली कुछ बोलती उससे पहले श्रुति अरमान से कहती है, मैंने बुलाया है मैथिली को यहाँ। आपको कपूर मैंशन चलने को बोली तो आप तो चले नहीं, अनअम्यूज्ड। श्रुति की बात सुन अरमान हैरान होते हुए कहता है, मैंने तो कहा था चलो चलते हैं, पर तुमने ही तो मना कर दिया था। श्रुति कहती है, हाँ मैंने मना किया था, पर आपको तो फिर पूछना चाहिए था। अरमान बोलता है, क्या पूछना चाहिए था। श्रुति कहती है, कुछ नहीं, लुक ऑफ ट्रायम्फ। फिर श्रुति मैथिली का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, चलो मैथिली, मैं और तुम बैठकर बातें करते हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कभी स्मर्क। और फिर श्रुति वहां से मैथिली को लेकर हॉल में चली जाती है। अंडरस्को अरमान कंफ्यूजन में अपने में ही बोलता है, क्या मुझे समझ नहीं आएगा। पहले तो खुद ने ही मना किया और अब मुंह फुलाकर घूम रही है, हद है इसके नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे, बचकर रहना पड़ेगा मुझे चेहरे की मालिश। श्रुति मैथिली अपनी गपशप में लग जाती है। अरमान भी वही आकर उन्हीं लोगों के सामने बैठ जाता है, लेकिन वो श्रुति मैथिली की बातों में कोई ध्यान नहीं देता। वो अपने मोबाइल में लगा रहता है। वहीं श्रुति अरमान को देख मुंह बनाती है और मैथिली से बातें करने लगती है। श्रुति बात तो मैथिली से कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान अरमान पर था। वो बार बार अरमान को देख रही थी, जो कि मैथिली नोटिस कर रही थी। उसे श्रुति की इस हरकत पर हंसी आ रही थी। कुछ देर दोनों बातें करती है। अंडरस्को फिर मैथिली श्रुति से पूछती है, भाभी ईशान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। तो श्रुति बताती है, वो ईशान सो रहा है, शायद अब तक जग गया होगा, चलो हम भी वही रूम में चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को हमारे होने या न होने से कोई मतलब ही नहीं है। श्रुति की बात सुन मैथिली कहती हैं, हूँ फ्लश्ड, क्या बोला भाभी आपने। तो श्रुति कहती हैं, कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं। अंडरस्को इसके बाद श्रुति मैथिली दोनों वहां से रूम में चली जाती है। वो दोनों रूम में आती है तो देखती है ईशान सच में सोकर उठ चुका था। मैथिली ईशान से कहती है, अंडरस्को ओए मेरे शैतान, उठ गए तुम। मैथिली की आवाज सुन ईशान मैथिली की तरफ देखता है और खुश होते हुए बोलता है, बुआ आप यहाँ, आप कब आए। मैथिली बोलती है, जब आप सो रहे थे। ईशान बोलता है, अच्छा पर आप मेरी चीज लेकर आए हो ना। मैथिली कहती हैं, हाँ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये बोलते हुए मैथिली ईशान के हाथ में बड़ा सा चॉकलेट पैकेट रख देती है, जिसे देख ईशान खुश होते हुए मैथिली के गालों में किस थ्रोइंग किसेस कर देता है और बोलता, लव यू बुआ। ऐसे वो बातें करते रहते हैं। फिर श्रुति उन दोनों से कहती है, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये बोल श्रुति वहां चली जाती है। मैथिली श्रुति से अपने लिए कॉफी मंगाना चाहती थी, पर उसके बोलने से पहले ही श्रुति जा चुकी थी, इसलिए मैथिली ईशान से कहती है, ईशान तुम चॉकलेट खाओ, मैं अभी 2 मिनट में आई। ये बोल मैथिली भी श्रुति के पीछे जाती है। वहीं श्रुति नीचे आती है तो उसे अरमान कहीं नहीं दिखता। वो अपने में ही बोलती है, अंडरस्को ये कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। उनसे भी पूछ लेती, उन्हें कुछ खाना हो तो उनके लिए भी बना देती है। पर गए कहाँ ये। यही सब बोलते हुए श्रुति अरमान को ढूंढने लगती है। तभी श्रुति को अरमान गार्डन में खड़े हुए किसी से कॉल पर बात करता हुआ नजर आता है। श्रुति बोलती है, ये वहां बाहर क्या कर रहे हैं, जाकर पूछ कर आती हूँ। श्रुति अरमान के पास आती है। वो उसके पीछे खड़ी रहती है। जैसे श्रुति अपने हाथ अरमान के कंधे पर रखने वाली होती है, तैसे ही अरमान कॉल कटकर श्रुति की तरफ मुड़ आता है। अरमान के इस तरह अचानक मुड़ने से श्रुति हड़बड़ा कर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। एपिसोड 29 आप मेरे भाई प्रलट 2 हो। तभी श्रुति को अरमान गार्डन में खड़े हुए किसी से कॉल पर बात करता हुआ नजर आता है। श्रुति बोलती है, ये वहां बाहर क्या कर रहे हैं, जाकर पूछ कर आती हूँ। श्रुति अरमान के पास आती है। वो उसके पीछे खड़ी रहती है। जैसे श्रुति अपने हाथ अरमान के कंधे पर रखने वाली होती है, तैसे ही अरमान कॉल कटकर श्रुति की तरफ मुड़ आता है। अरमान के इस तरह अचानक मुड़ने से श्रुति हड़बड़ा कर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। अब आगे अरमान का एक हाथ श्रुति की कमर पर था और एक हाथ से उसने श्रुति का हाथ पकड़ रखा था। वहीं श्रुति गिरने की डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका एक हाथ तो अरमान ने पकड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे हाथ से श्रुति ने अरमान की शर्ट कसकर पकड़ रखी थी। अंडरस्को
श्रुति को जब एहसास होता है कि वो गिरी नहीं तो वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो अरमान की बाहों में। खुद को अरमान की बाहों में देख श्रुति की हार्ट बीट एकदम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो जाती है। वो बड़ी फ्लश्ड बड़ी आंखें आंखें कर अरमान को देखने लगती है। तभी अरमान श्रुति को सीधा खड़ा करता है और बोलता है, तुम अच्छे से नहीं चल सकती क्या? अभी फिर गिर जाती तो सुबह जैसे फिर लग जाती। श्रुति अपनी बुलेट ट्रेन से भी तेज हार्ट बीट को कम करने में लगी थी। वो अरमान की बात सुन लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, वो मैं आपको बुलाने आई थी। अरमान श्रुति के ऐसे बोलने से बोलता है, अंडरस्को क्या मुझे बुलाने आई थी? पर ये बोलते हुए तुम इतना डर क्यों रही हो? श्रुति जल्दी से बोलती है, अंडरस्को कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं अंडरस्को। ये बोल श्रुति वहां से भाग जाती है। अरमान ज्यादा नहीं सोचता, वो भी श्रुति के पीछे अंदर आता है और डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है अंडरस्को। वहीं श्रुति किचन में आती है और पानी पी रिलैक्स होने की कोशिश करती है और अपने बुलेट ट्रेन हार्ट बीट को भी रोकने की कोशिश करती है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तभी वहां मैथिली आती और आंखें मटकाते हुए श्रुति से कहती है, कितना भी भाग लो भाभी आप, पर मेरे भाई के चाम से आप बच नहीं पाएंगी। मैथिली की बात सुन श्रुति हैरान होते हुए बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो मैथिली? तो मैथिली कहती है, वही जो मैंने देखा। श्रुति पूछती है, क्या? मैथिली कहती है, वहीं अभी जो आप और भाई गार्डन में रोमांस कर रहे थे। ही ग्रिन। श्रुति शाक फ्लश्ड हो जाती है मैथिली की बात से और थोड़ा शर्मा भी जाती है। वो बोलती है, क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। फिर श्रुति मैथिली को सारी बात बताती है जो थोड़ी देर पहले गार्डन में हुआ। श्रुति की बात सुन मैथिली बोलती है, अच्छा ठीक है ये सब छोड़िए और ये बताए भाभी आप अरमान भाई को अपने दिल की बात कब बताओगे? श्रुति कंफ्यूजन में पूछती है, कौन सी दिल की बात? तो मैथिली श्रुति को छेड़ते हुए कहती है, यही कि आप भाई से प्यार करते हो। मैथिली की इस बात पर श्रुति एकदम शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ नर्वस भी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं और उन अगदू से प्यार? इससे पहले श्रुति अपनी पूरी करती मैथिली बीच में ही कहती है, ओ मेरी प्यारी भाभी अब ज्यादा भोली मत बनो। आप जिस तरह से भाई को देखती हो और उनके आसपास होने से आपके ये गाल जिस तरह लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं, उसे देख कोई भी बता सकता है कि आप मेरे भाई पर लट्टू हो। इसलिए अब छुपाने से कोई मतलब नहीं। श्रुति को अब कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोले। वो तो खुद नहीं जानती थी कि वो अरमान से प्यार करने लगी है। लेकिन मैथिली की बात सुन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जाकर छुप जाए, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी और उसके गाल सचमुच लाल टमाटर जैसे हो गए थे। श्रुति को ऐसे देख मैथिली उसे और छेड़ते हुए कहती हैं, आप शर्माओ और ये भी सोच लो आपको कैसे भाई को अपने दिल की बात बताना है। मैं तो चली ईशान के पास। मैथिली के इस बात पर श्रुति कहती है, मैं नहीं बताने वाली। श्रुति के ऐसा बोलने से मैथिली एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मतलब मैं सही बोल रही थी, आप सच में अरमान भाई पे लट्टू हो? श्रुति कहती है, नहीं, और अगर तुमने और इस बारे में और बोला तो मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं बुलाऊंगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। मैथिली हंसते हुए कहती हैं, मत बुलाना पर मेरे भाई को प्रपोज जरूर कर देना। श्रुति गुस्सा करने का नाटक करते हुए कहती हैं, तुम जा रही हो या नहीं? मैथिली कहती हैं, ओके ओके और जाने लगती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ श्रुति से कहती है, अरे हाँ मैं तो अपने लिए कॉफी का बोलने आई थी, पर आप लव बर्ड्स की वजह से भूल ही गई। तो एक कप मेरे लिए भी कॉफी बना देना, अगर मेरे को भाई को देखने से टाइम मिल गया तो। ग्रिन ग्रिन। श्रुति अब घूरते हुए उसे देखती है और बोलती है, मैथिली तुम। इससे पहले श्रुति आगे कुछ बोलती मैथिली वहां से जल्दी से चली जाती है। मैथिली के जाने के बाद श्रुति अपने में ही बोलती है, ये मैथिली भी ना कुछ भी बोलती हैं। लेकिन श्रुति अभी भी ब्लश कर रही थी। सी नो इवल। कुछ देर बाद श्रुति सभी के खाने के लिए कुछ बनाती है। ऐसे ही समय निकलता जाता है और रात हो जाती है, लेकिन मैथिली एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी श्रुति को छेड़ने का। रात में डिनर के बाद मैथिली कपूर मैंशन चली जाती है, लेकिन वो श्रुति को टेंशन में डालकर चली गई थी। श्रुति इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। मैथिली ने जो कुछ भी कहा श्रुति उसी बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं सच में अरमान से प्यार? ये सोचने बस से श्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपने दिल में हाथ रख कहती हैं, ओए तू इतनी स्पीड में क्यों भाग रहा है? मैंने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा कि मैं अरमान से। श्रुति फिर रुक जाती है और कहती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ? मैथिली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ओके जेस्चर अनअम्यूज्ड। पर मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? क्या मुझे सच में प्यार? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अरमान से प्यार फ्लश्ड। श्रुति अपने और अरमान के बारे में सोचने लगती है। शुरू में वो दोनों कैसे थे और अब कैसे हैं? अब सब बदल गया है। श्रुति जैसा चाहती थी अरमान वैसा बन चुका था। जब भी वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे के पास आए, श्रुति उन पलों को याद कर ब्लश किए जा रही थी।
एपिसोड 30 आई लव यू हबी। दिल। वो अपने दिल में हाथ रख कहती हैं, ओए तू इतनी स्पीड में क्यों भाग रहा है? मैंने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा कि मैं अरमान से। श्रुति फिर रुक जाती है और कहती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ? मैथिली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ओके जेस्चर अनअम्यूज्ड। पर मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? क्या मुझे सच में प्यार नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अरमान से प्यार फ्लश्ड। श्रुति अपने और अरमान के बारे में सोचने लगती है। शुरू शुरू में वो दोनों कैसे थे और अब कैसे हैं? अब सब बदल गया है। श्रुति जैसा चाहती थी अरमान वैसा बन चुका था। जब भी वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे के पास आए, श्रुति उन पलों को याद कर ब्लश किए जा रही थी। अब आगे कुछ देर ऐसे ही उन पलों में श्रुति खोई रहती है। फिर वो ऐसे ही खोए हुए अपने में ही बोलती है, कितनी अच्छी ये फीलिंग्स है। मैंने कभी ऐसा किसी के लिए नहीं फील किया जो मैं अरमान के लिए फील कर रही हूँ। हाँ, उनके आसपास होने से मुझे फर्क पड़ता है। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, ऐसा लगता है बस उन्हीं को देखती रहूं। वो पल वहीं रुक जाए। और अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो हाँ हाँ, है, मुझे उनसे प्यार है। ये बोलते ही श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, ये मैंने अभी क्या बोला? हूँ फ्लश्ड, क्या सच में मैं? श्रुति चिल्लाती है, मुझे उनसे प्यार कैसे हो सकता है? ये बोल श्रुति अपने ही सर पर हल्के से मार फिर बोलती है, पागल हो गई हूँ क्या मैं? थोड़ी देर श्रुति चुप रहती है, फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, डॉट 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 तो क्या हुआ अगर मुझे अरमान से प्यार हुआ? अपने ही हस्बैंड से मुझे प्यार हुआ है। सच्ची मुझे अरमान से प्यार हो गया है। आई लव यू हबी, सी नो इवल। ये बोल श्रुति अपने ही हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती है। कुछ देर बाद अपने फेस से श्रुति अपना हाथ हटाती और इधर उधर देखते हुए कहती हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मैं ऐसे क्यों शर्मा रही हूँ? सचमुच में मैं पागल गई हूँ। पर ये पागलपन भी अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए श्रुति बस मुस्कुराई जा रही थी। डॉट डॉट पर पता नहीं श्रुति के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो झट से बेड से उठ खड़ी होती है। डॉट फिर वो बोलती है, अब मैं अरमान के सामने कैसे जाऊंगी? अगर उनको पता चल गया तो? हूँ फ्लश्ड। श्रुति, ये तू क्या बोल रही है? जब तक मैं अरमान को बताऊंगी ही नहीं तो उनको ये कैसे पता चलेगा? ओके जेस्चर। लेकिन मैं अरमान को बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। नहीं, सिर्फ प्यार नहीं, बहुत प्यार। स्माइलिंग फेस। नहीं जानती ये कब और कैसे हुआ, अभी तक मैं खुद नहीं जानती थी। पर अब मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं उनसे प्यार करती हूं। तो जो मैथिली ने कहा था, क्या मुझे अरमान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए? ये बोलते हुए श्रुति बहुत खुश थी, पर थोड़ी देर बाद उसकी ये खुशी गायब हो जाती है। वो सोचती है, क्या जैसा मैं अरमान लिए फील करती हूँ वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करते होंगे? श्रुति ये सोचने भर से ही डर जाती है कि अगर अरमान को उससे प्यार नहीं हुआ तो? श्रुति अपना सिर झटकती और बोलती है, क्या सोचने लगी? मैं भी अब वो पहले वाले अरमान नहीं है जो हमेशा गुस्से में रहते थे। अब वो बदल गए। अब वो मेरी कितनी केयर करते हैं। अगर अरमान को मुझसे प्यार नहीं भी हुआ तो भी उनको करना पड़ेगा। वाइफ हूं मैं, हक है मेरा। ही ग्रिन। इसलिए फालतू की सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर श्रुति जाकर बेड पर लेट जाती, तभी ईशान की आवाज आती है, मम्मा आप अकेले सो गए, मुझे बुलाया भी नहीं। श्रुति कहती है, अरे नहीं बेबी, मम्मा आपके के बिना कैसे सो सकती है? आप डैडी के पास थे इसलिए मैंने नहीं बुलाया था आपको। अब आ जाओ, सोते हैं। नेक्स्ट डे अरमान, श्रुति, ईशान तीनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद श्रुति ईशान को गेट तक छोड़ती है, उसके बाद वो अंदर आ जाती है। तभी पीछे से अरमान की आवाज आती है, श्रुति रुको, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्योंकि श्रुति अब अरमान से बात करने और नजरें मिलाने से शर्मा रही थी। ओके जेस्चर। इसलिए वो अरमान को इग्नोर कर रही थी। श्रुति रुक जाती है और अरमान की तरफ बिना देखे बोलती है, इग्नोर? मैं क्यों इग्नोर करूंगी आपको कोई गलतफहमी हुई है? तो अरमान बोलता है, अंडरस्को। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है तो तुमने मुझे न गुड मॉर्निंग बोला, न ही बाय, न ही नाश्ते के टाइम कोई बात की, ये फिर क्या है? अब श्रुति को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो अरमान की तरफ न देखते हुए ही कहती है, कुछ नहीं, बस भूल गई होंगी, और वहां से जाने लगती है। इससे पहले श्रुति जाती, अरमान श्रुति का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति का फिर से कल जैसे ही हाल हो जाता है। वो सिर नीचे किए हुए खड़ी रहती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, जाए, ईशान गाड़ी में आपका वेट कर रहा है। तो अरमान बोलता है, नहीं, पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, तभी मैं खुद जाऊंगा और तुम्हें भी जाने दूंगा। अरमान की बात पर श्रुति वैसे ही नीचे देखते हुए बोलती है, मैंने बताया तो भूल गई होंगी। इस बार अरमान अपने हाथ से श्रुति की चिन पकड़ उसके फेस को ऊपर करता है और फिर श्रुति की आंखों में देखते हुए बोलता है, श्रुति मैंने फिर कुछ गलत कर दिया क्या? जो पहले तो तुम सिर्फ गुस्सा होती थी, पर आज तो ना कुछ बोल रही हो ना मेरी तरफ देख रही हो, अनअम्यूज्ड। अरमान की बात सुन श्रुति को चक्कर ही आने वाले थे, क्योंकि अरमान ने ये बात इतने प्यार से जो बोली थी। पर वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में भूल गई थी।
अरमान श्रुति का हाथ छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए श्रुति से कहता है, ऐसे ही रोज भूल जाया करो, तुम्हारी पट पट बंद रहेगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अरमान की बात सुन श्रुति हैरान रह अनम्यूज्ड एंग्विश्ड जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या? अब मैं बताती हूँ आपको, ये पट पट आपका क्या हाल करती है, वेरी लुक ऑफ ट्रायम्फ। तो अरमान बोलता है, ओके ओके सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी पट पट सुनना मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैं परेशान था, तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो? श्रुति खुश होते हुए पूछती है, सच्ची? तो अरमान हाँ में सिर हिला देता है और बोलता है, अंडरस्को, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ईशान को लेट हो जाएगा और मुझे भी, अपना ध्यान रखना। ओके ये बोल अरमान जाने लगता है, तभी श्रुति पीछे से बोलती है, बाय हबी। अरमान पीछे मुड़ श्रुति को देखता है और मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए श्रुति को बाय बोलता है और फिर चला जाता है।